हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक गेंद को ऊपर की ओर 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उछाला गया है। ज्ञात करें अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर गेंद की चाल। जी का मान बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग लेना है। तो देखिए बच्चों, अगर अधिकतम ऊंचाई से आधी ऊंचाई पर यहाँ पर निकालना है गेंद की चाल, तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा। देखिए, सर्वप्रथम बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस मुख्य अवधारणा के आधारित प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, एक धरातल है, ये धरातल है बच्चों, और इस धरातल से बच्चों किसी बॉल को उछाला जाता है। इसका प्रारंभिक वेग u है। तो देखिए बच्चों, ये बॉल u वेग होने की वजह से कुछ ऊंचाई पर जाएगी और यहाँ पर जाने पर इसका वेग शून्य हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बच्चों इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण g नीचे की ओर कार्य कर रहा होगा, ये बच्चों इसमें मंदन का कार्य करेगा। इसका वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा और एक क्षण ऐसा आएगा बच्चों जिसका वेग कितना हो गया बच्चों, शून्य हो गया। अब बच्चों ये जो गेंद है ये अपनी दिशा को विपरीत करेगी और विपरीत करने पर बच्चों गुरुत्व के अधीन इसकी चाल होगी। और ये गुरुत्व के अधीन जब इसकी चाल होगी तो बच्चों यहाँ पर इसका जो वेग, प्रारंभिक वेग जो यहाँ पर अब शून्य हो गया, तो इसका यहाँ पर वेग अब शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेग भी होगा। तो बच्चों देखिए, ये अधिकतम ऊंचाई h तक गई है। इसको जाने में बच्चों कुछ ऊंचाई लगी है और कुछ समय t लगा है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी, इसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग ले लेते हैं। हालांकि बच्चों इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में क्या होता है, ये त्वरण जो होता है ये एक समान त्वरण होता है पूरी गति के दौरान, जिसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में जो गति की समीकरण होती है बच्चों, इन गति की समीकरणों को लागू किया जाता है और अज्ञात राशि को ज्ञात किया जा सकता है। तो गति की समीकरण बच्चों कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए, ये समीकरण लिख चुके हैं बच्चों। v का वर्ग बराबर u का वर्ग। बच्चों v यहाँ पर अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a त्वरण होता है उस गति के दौरान, और t समय होता है, s विस्थापन होता है बच्चों उस गति में जो भी कण का विस्थापन रहा हो। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर प्रश्न को हल करते हैं तो प्रश्न के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकंड वर्ग दिया गया है। बच्चों यहाँ पर एक चीज और होती है। तो देखिए बच्चों, ये सब सदिश राशि होती है तो इनके लिए दिशा निर्धारण करना जरूरी होता है। अगर ऊपर की दिशा धनात्मक लेते हैं तो नीचे की दिशा ऋणात्मक ले ली जा चुकी होती है बच्चों। अगर ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि बच्चों ऊपर धनात्मक लेना है, ऊपर ऋणात्मक भी ले सकते हैं। उसके विपरीत जो दिशा लेनी है बच्चों, वो उसके जैसे बच्चों यहाँ पर धनात्मक लिया है ऊपर, तो नीचे ऋणात्मक, और अगर ऊपर ऋणात्मक लेते हैं तो नीचे धनात्मक लेना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर ऊपर धनात्मक लेते हैं तो वेग धनात्मक हो जाएगा। अंतिम वेग बच्चों शून्य हो गया क्योंकि अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर वेग कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है। और जी का मान बच्चों यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे क्योंकि नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो इसका ऋणात्मक 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग होगा। तो देखिए बच्चों, सर्वप्रथम तृतीय समीकरण गति का प्रयोग करके यहाँ पर इस ऊंचाई का मान निकालते तो ये वेग का मान तो शून्य हो गया बच्चों। अंतिम का प्रारंभ का मान बच्चों कितना था, 50, तो इसका ये हो गया 50 का वर्ग धन 2। त्वरण का मान बच्चों 10 है, गुरुत्वीय त्वरण जो कार्य कर रहा है नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा में, गुणा अधिकतम ऊंचाई। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसको हल करने पर जो अधिकतम ऊंचाई मिल रही है, ये मिल रही है बच्चों 1250। इस अधिकतम ऊंचाई का मान बच्चों जो मिल रहा है, ये मिल रहा है 125 मीटर। माफ कीजिएगा बच्चों, ये 125 मीटर की अधिकतम ऊंचाई है। अब बच्चों पूछा है अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर। ठीक है। तो इस एच डैश को बोलते हैं, तो ये अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई का मतलब अधिकतम का आधा, 125 का आधा 2 मीटर हो जाएगा। तो गेंद की चाल निकालनी है, तो गेंद की चाल निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर वापस तृतीय समीकरण का प्रयोग करते हैं। v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर तृतीय समीकरण का प्रयोग किया जाता है तो तृतीय समीकरण के प्रयोग के लिए देखिए, v का मान तो ज्ञात करना है, तो ये v का वर्ग हो जाएगा। u का मान बच्चों 50, तो इसका 50 का वर्ग हो गया धन 2। त्वरण का मान बच्चों ऋणात्मक है और ऊंचाई कितनी हो गई है बच्चों, ऊंचाई एच डैश हो गई है जिसका मान होगा 125/2। ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से इसको जब हल करते हैं तो जो v का मान आता है, तो v का मान आता है बच्चों
इसका वर्ग आएगा बच्चों 1250। तो इसको हल करने पर बच्चों जो v का मान मिलेगा, ये v मिलता है 35 मीटर। तो v का मान बच्चों यहाँ पर ये 35 मीटर निकल चुका है, जो कि पूछा गया था कि अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर गेंद की चाल तो कितनी हो रही है बच्चों, 35 मीटर प्रति सेकंड। माफ़ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पर 35 मीटर प्रति सेकंड आएगी, चाल पूछी गई है और अधिकतम ऊंचाई 125 मीटर निकली है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।